सुप्रभात बच्चों, मैं आलिमलाल संस्कृत उच्च शास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी विषय में आँखों देखा गदर नामक कहानी और उसके लेखक विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर जी के जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहा हूँ। कल के क्लास में कहानी का सारांश बताएंगे। आपको देखा गदर में वैसे तो मुख्य रूप से रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज़ों की कहानी है, जो कल आपको जानकारी दी जाएगी। आज हम आप लोगों को इसके लेखक विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर जी जो हैं उनके बारे में परिचय देने जा रहे हैं। तो विष्णु भट्ट गोडसे जी का जन्म 1827 में हुआ था और उनका देहांत 1904 में हुआ था। आमतौर पर गोडसे भट्ट जी के नाम से जाना जाता है। विष्णु भट्ट गोडसे को आमतौर पर हम लोग गोडसे भट्ट जी के नाम से जानते हैं। यह एक भारतीय यात्री और मराठी लेखक। गोडसे जी का उनका यात्रा वृतांत मेजा प्रवास के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, जो उत्तर भारत में अपनी यात्रा के दौरान 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अपने सच्चे और अनोखे अनुभवों के वर्णन के लिए उल्लेखनीय है। यह मराठी भाषा में लिखे गए सबसे पुराने यात्रा वृत्तों में से एक है। विष्णु भट्ट गोडसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पेन के पास एक गांव वरसाई के पुजारी थे। उनके पूर्वजों ने पेशवाओं के शासनकाल के दौरान पुजारी के रूप में काम किया था, लेकिन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया तो उसके द्वारा पेशवाओं की हार हुई और उनके जन्म से कुछ साल पहले उनका परिवार कठिन समय पर गिर गया था। इसलिए विष्णु भट्ट जी ने आजीविका की तलाश में उत्तर भारत की यात्रा करने का निर्णय लिया। विष्णु भट्ट जी ने 30 मार्च 1857 को अपने चाचा के साथ उत्तर भारत की यात्रा शुरू की। 1 जुलाई 51 को वे महू छावनी पहुंचे, जहां उन्होंने पहली बार विद्रोह की खबर सुनी। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर, धार और उज्जैन का दौरा किया, लेकिन विद्रोह के कारण बदली परिस्थितियों के कारण उन्हें जीवन यापन करने का कोई रास्ता नहीं मिला। विष्णु भट्ट जी बाद में झांसी चले गए, जहां उन्हें बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दरबारी पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। वह मई 1858 में कालपी की लड़ाई में भी मौजूद थे। रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दरबारी पुजारी के रूप में जब उनको नियुक्त किया गया, वो उस समय झांसी में मौजूद थे। जब जनरल ह्यूग रोज की अगुवाई में ब्रिटिश सेनाओं ने 3 से 4 अप्रैल 1858 को हमला जब किया था और उनके द्वारा कब्जा किए जाने के बाद वे शहर से भागने में सक्षम थे। वह नरसंहार के समय विभिन्न अस्पष्ट स्थानों पर छिपने के बाद झांसी से वह मुश्किल भाग निकला। बाद में वह रानी के साथ भाग लेने के लिए कालपी गए, जो हमले के दौरान वहाँ से भाग गया था। वह मई 58 में कालपी की लड़ाई में मौजूद थे। बाद में उन्होंने ब्रह्मवर्त, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ सब जगह का दौरा किया और अयोध्या व रामनवमी के दिन 11 अप्रैल 1859 को अयोध्या में आ गए।
अपनी यात्रा के दौरान उनके पास उत्परिवर्ती कंपनियों के सैनिकों और लुटेरों के साथ खतरनाक मुठभेड़ों थे, जो उनकी यात्रा के दौरान कमाए गए लगभग सभी पैसे ले गए थे। जो यात्रा के दौरान पैसे ले गए थे। 1860 की शुरुआत में वह सागर, होशंगाबाद, इंदौर और नासिक के होते हुए नासिक के रास्ते वर्साई लौट आए। विष्णु भट्ट जल्दी 1860 में वर्साई के लिए लौट आए, लेकिन 1883 तक अपने यात्रा वृत्तांत लेखन शुरू नहीं किया। यह एक हस्तलिखित पांडुलिपि था। मोदी स्क्रिप्ट की मराठी भाषा है कि उनकी मृत्यु के बाद तक प्रकाशित नहीं किया गया। यह पहली बार जो है 1907 में बगावत के 50 साल बाद प्रकाशित हुआ और नाम दिया गया था माजा प्रवासा। 1857 क्या बंडेकी हकीकत मेरी यात्रा, जिसका नाम है मेरी यात्रा 1857 के विद्रोह की कहानी, इस संस्करण को चिंतामणि वैद्य द्वारा संपादित किया गया, लेकिन उन्होंने पुणे में भारत इतिहास संशोधक मंडल को मूल पांडुलिपि दे दी थी। मूल पांडुलिपि को दत्तोवामन पोदार जी ने 1966 में प्रकाशित किया। तो ये सब इनके जीवन के बारे में कुछ परिचय था। आप लोग को जीवन के बारे में इनकी जानकारी दी गई थी। आगे कल आंखों देखा गदर जो इनके द्वारा रचित गद्य है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसका सारांश बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा कि इस कथी में, इस आंखों देखा गदर में क्या क्या पढ़ना है। इसमें मुख्य रूप से लक्ष्मीबाई और अंग्रेज के बीच में जो युद्ध हुआ था उसी के बारे में पढ़ना है। कल हम लोग इसको देखेंगे। तब तक के लिए शुभ दिन।